अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप पाकिस्तान और इंडिया में रहते हैं, आप आलिम दीन हैं, आप अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतबा फ़िक्र के साथ हैं, और अगर आप कादरी हैं, चिश्ती हैं, सोहरवर्दी हैं, नक्शबंदी हैं तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि आप इन सिलसिलों के नाम के ऊपर करामात सुनाकर चाहे जिसकी मर्ज़ी तौहीन करें, चाहे जो मर्ज़ी खिलवाड़ करें, आपको कोई बंदा नहीं पूछ सकता। क्योंकि मज़हब के नाम के ऊपर हम सारे पाकिस्तानी जो है ना वो खामोश हो के सर तस्लीम खम कर लेते हैं कि हज़रत साहब ने फरमाया है, मौलाना साहब ने फरमाया है, सरकार ने फरमाया है। चाहे आप जहाँ मज़ार बना दें, चाहे जहाँ झंडे लगा दें, चाहे कहीं कब्र बना दें, चाहे जो करामत सुना दें, उस करामत की आड़ के अंदर चाहे जिसकी तौहीन हो, चाहे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक क्यों ना हो, अगर आप करामत की आड़ में उनकी भी तौहीन कर दें तो आपको इंडिया पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं पूछ सकता। क्यों कि आप हज़रत साहब हैं, आप मौलाना साहब हैं, आप शेख हैं, आप दीन के बारे में जानते हैं, आपको बेहतर पता है। और यही चीज़ हमारी गुमराही का सबब बनी है पाकिस्तान और इंडिया के अवाम में। आपको मैं सबूत के साथ दिखाने वाला हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की गई है। अब आप गुस्ताखी क्या समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ नाउज़ बिल्लाह को इस तरह की गुस्ताखियाँ की जाएँ जो मुशरिकीन मक्का करते थे तो फिर शायद आपको यकीन है, लेकिन हम मुसलमान कहलाने वाले अगर गुस्ताखियाँ कर देते हैं तो वो मज़हब की आड़ में होती हैं, करामत की आड़ में होती हैं और हमें उनका अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वो भी गुस्ताखियाँ ही हैं। आप अगर थोड़ी सी अक्ल सलीम रखते हैं तो ये मैं आपको एक कहानी सुनवा रहा हूँ। ये इंडिया के ज़ालिम दीन साहिब हैं, ये एक कहानी सुनवा रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब इन्होंने कर दिया है। कहानी है, करामत है, बल्कि हज़रत बाबा शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की, जो इंडिया में उनका दरबार भी है मेरे ख़्याल में अहमदाबाद में। तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो वो बच्चों को कुछ दिन सबक नहीं दे सके, तो उनकी ये बच्चों के साथ दीनी तालीम की वाबस्तगी और अक़ीदत और मोहब्बत और दर्द दिल देख कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से तशरीफ़ लाए, बाबा जी की शक्ल को अपनाया और बच्चों को उनकी गैर मौजूदगी में सबक पढ़ाते रहे। और जिस तख्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे वो तख्त भी अभी इंडिया में मौजूद है। ये छोटी छोटी दो वीडियो हैं, ये आप देखें। देखने के बाद अगर आप समझते हैं कि ये तौहीन नहीं है या ये कोई गलती नहीं है तो फिर आप भी इसी तरह के पक्के बेईमान हैं जिस तरह के ये मौलवी हैं। पहले आप ये छोटी छोटी दो वीडियो देखें, उसके बाद फिर बात करते हैं। गुजरात की सरजमीन तो भारत में वो अनमोल सरजमीन है कि शाह आलम बीमार हो जाए तो हुजूर उनकी शक्ल में पढ़ाने आ जाए। सुभान अल्लाह। ये पूरी दुनिया में किसी को ये शर्फ नहीं मिला, सिर्फ गुजरात को ये मिला है। सुभान अल्लाह। गुजरात को मिला। और गुजरातियों एक बात और तुमको बता दूं, हजरत शाह आलम बीमार थे, अपने घर में सोच रहे थे बच्चों का नुकसान हो रहा है। ये आज के उलमा को दर्स दे रहा है शाह आलम का ये पैगाम। बीमार थे, दिल में तकलीफ थी, बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है। इसी तकलीफ में हफ्ते बीत गए और बीतने के बाद जब दरसगाह में पहुंचे यानी क्लासरूम में आए, अपनी मसनद पर खटिए पर बैठे और बच्चे से कहा बेटा पढ़ना शुरू करो। तो बच्चे 10 दिन आगे का सबक सुनाने लगे। हजरत शाह आलम पूछते बेटा मैंने तो यहाँ तक पढ़ाया था, ये आगे कहाँ तुम पहुँच गए? कहा नहीं हुजूर आप तो डेली आते थे। फिर शाह आलम ने कहा नहीं बेटा मैं तो बीमार था। कहा नहीं हुजूर आप तो डेली आया करते थे। हजरत शाह आलम कहते बेटा मैंने यहाँ तक पढ़ाया तो वहाँ से पढ़ो। कहा नहीं हुजूर आप तो कोई दिन आपने नागा किया। जब 3 से 4 बार बच्चों ने इसरार किया, हजरत शाह आलम आंखों को करके मुराकबे में चले गए और मुराकबे पर जाने के बाद अर्ज करते हैं ये मामला क्या था। तब तक रहमते दो जहां ने इशारा दिया, ए शाह आलम तुम्हारी दर्द और तकलीफ को देख करके मुझे गवारा ना था, मैं मदीने से चला आया, अहमदाबाद में
में तेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, ये आला हजरत इस वाक़ियों को लिखते हैं। और दोस्तों, जब शाहे आलम को ये मुराकबे में इल्म हुआ, तुरंत खड़े हो गए और अपनी पलंग को हटा दिया। कहा आज से शाहे आलम इस पर नहीं बैठेगा। क्यों? इस पर तो रसूले दो आलम बैठ के गए हैं। और कहा बच्चों, तुम अपनी किस्मत पर नाज करो, सुभान अल्लाह, अपनी तकदीर पर नाज करो। जब तक मैं ना आया था तो हमारे आका ने तुम्हें पढ़ाया था। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहसिन रज़ा हबीबी कादरी आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे चैनल फैज़ान औलिया पर। एक दिन सरकार शाह आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हुए और तबीयत नासाज होने की वजह से मदरसे में तशरीफ़ न ले गए। एक अशरे के बाद जब आप सेहत याब हुए तो मदरसे पहुँचे और बुखारी शरीफ खोल कर दर्स देने लगे। सरकार शाह आलम ने उस सबक से पढ़ाना शुरू किया जहां आपने बीमार होने से पहले छोड़ा था। तलबा ये देखकर हैरत में पड़ गए। आपने उनकी हैरानगी की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि हुजूर, कल तो आपने फ़लाँ सबक तक पढ़ाया था। सरकार शाह आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु सोचने लगे कि आज इन तलबा को क्या हो गया है। फिर फरमाया कि मैंने आखिर में तुमको यही सबक पढ़ाया था, उसके बाद मैं बीमार हो गया और एक अशरे तक मदरसे में नहीं आया। इस बात से मदरसे के तलबा हैरत में थे कि हमने तो रोज़ाना दर्स लिया है। उनकी ये हालत देखकर सरकार शाह आलम ने सर झुका लिया और मुराकबा करने लगे। आपके नूरानी चेहरे की कैफियत को मदरसे के तलबा देख रहे थे। फिर आपने मुराकबे से सर उठाया और जल्दी से तख्त के नीचे उतर आए और तख्त को बोसा दिया। आपकी आंखों से आंसू जारी थे। बड़ी देर तक अदब के साथ हाथ बांधे तख्त के सामने खड़े रहे। जब कुछ सुकून हुआ तो आपने फरमाया कि फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने अपना वादा पूरा फरमाया। मदरसे के तलबा ये सब देख रहे थे और सुन रहे थे, लेकिन हकीकत को अभी भी समझ न पाए थे। तलबा आपके कदमों में गिर पड़े और अर्ज़ करने लगे कि या सय्यदी, आखिर क्या बात है? आपकी आंखें अश्कबार क्यों हैं? और जब आप अलील थे तो आखिर हमें दर्स देने वाली ज़ात कौन थी? सरकार शाह आलम ने तलबा को जवाब देते हुए नमनाक आँखों के साथ फरमाया कि ए बच्चों, बड़ी मुबारक और खुश नसीब है तुम्हारी आँखें जिन्होंने मेरे जद्दे करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया है। ए तलबा, तुम अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम्हें सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया है। इस वाक़े के बाद उस मुबारक तख्त को, जिस पर एक अशरे तक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तशरीफ़ फरमा होकर तलबा को दर्स दिया, अदब के साथ एक तरफ रख दिया गया और सरकार शाह आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु के बैठने के लिए दूसरा तख्त लाया गया। फिर सरकार शाह आलम के विसाल शरीफ के बाद उन दोनों तख्तों को मस्जिद के एक कोने में लटका दिया गया। आप लोग जो वीडियो में देख रहे हैं, ये दोनों वही मुबारक तख्त है। सूफिया किराम और बुज़ुर्गों का फरमान है कि जिस तख्त पर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए थे, नीचे कोई शख्स खड़े होकर 2 रकात नमाज नफल खुलूस नियत से अदा करे, फिर बारगाह रब में दुआ करे तो उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने जुब्बे वाली सरकार, टोपी वाली सरकार हज़रत मौलाना जामी अशरफ दामत व बरकातहुमुल आलिया, इनकी आपने तकरीर सुन ली है, आपने इनकी बात सुन ली है और आपको यकीनन जो है ना वो धचका लगा होगा, और जिस तरह मुझे लगा था। ठीक है, और साथ जो दूसरे तख्त दिखाने वाले कादरी साहब थे उनकी भी आप देख ली। दोनों ये कादरी हजरात हैं। कादरी साहब हूँ और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात के ऊपर और बुजुर्गान दीन के नाम के ऊपर झूठ ना बोलें तो वो कादरी हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनका काम ही ये है कि चिट्टे चिट्टे सफ़ेद सफ़ेद और मोटे मोटे झूठ बोलना, ताकि अवाम अच्छे तरीके से गुमराह हो सके, और वो भी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे, एक नेक और शरीफ इंसान के नाम पे झूठ बोल के अवाम को गुमराह करना। अब आपने इनकी ज़बानी ये कहानी सुनी है। मुझे ये बताएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये सबसे बड़ा मसला था दुनिया का कि अगर 4 दिन बाबा बीमार हो गया है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से चले आके इंडिया में बाबे की जगह पे बच्चे पढ़ाते रहे।
وہ بھی ان کی شکل بنا کے کہ بابا جی اتنی نورانی تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شکل بنانی پڑ گئی، نعوذ باللہ۔ اور میرے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ذات اقدس انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کرام ان کے چھوٹے چھوٹے افعال، چھوٹی چھوٹی جو سنتیں تھیں وہ اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے ہر معاملے میں، لیکن آپ نے اتنی بڑی توہین کر دی کہ ایک بابے کی شکل کے ساتھ نبی کی شکل کو ملا دیا اور بابے کو شبیہ رسول بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر یہ بچوں کو پڑھانے کا جو مسئلہ تھا، کیا یہ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ تھا خدا نخواستہ کہ اس کے بغیر جو ہے نا وہ انڈیا کا نظام رکنے والا تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے نا وہ ادھر انڈیا حیدرآباد پہنچ کے انہوں نے بچوں کو تعلیم دینا شروع کر دی۔ وہ ایسی پہنچی ہوئی سرکار تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا پڑا۔ وہاں پہ صحابہ کرام، نبی کے ساتھی، ساتھ رہنے والے، آپ کے خلفاء، ان کے درمیان آپ کی وفات کے فوراً بعد اختلاف کھڑے ہو گئے، ایون کے جھگڑے ہو گئے، لڑائیاں ہو گئی ہیں صحابہ کرام کے درمیان میں، جنگیں ہو گئی ہیں، صحابہ کرام کی شہادتیں ہو گئی ہیں۔ آج تک امت کے اندر جو ہے نا وہ تضادات پائے جاتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بڑے بڑے مسئلوں کے لیے تشریف نہیں لائے۔ لیکن انڈیا میں 4 دن بچوں کا سبق کیا رہ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے بابے کی جگہ ان کی شکل بنانا پڑی، پھر ان کے بچوں کو سپارہ پڑھانا پڑا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑی توہین اور کیا ہوگی؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ نبی کے ساتھ عقیدت کی آڑ میں اتنی بڑی بڑی جناب بلنڈر، اتنی بڑی بڑی توہین کر دیتے ہیں کہ ابھی آپ پرانے اپنے قصے سنیں، اپنی کتابیں اکھاڑیں، جو کچھ ان کے اندر کھلواڑ ہوا ہے۔ اور یہ بالکل 100% بات صحیح ہے کہ وہ باتیں بھی ٹھیک تمہارے بابو نے لکھی ہیں۔ کیوں کہ اب تم سامنے ہو کے بھی اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہے ہو نبی کی ذات پہ، تو کیا وہ تمہارے بابو نے یہ کام نہیں ڈالے ہوئے ہوں گے؟ واقعی انہوں نے ڈالے ہوئے گے۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، کوئی راہ حق پر آ جاؤ، نبی کی ذات کو تو بخش دو، ان کے اوپر تو اتنے بڑے بڑے جھوٹ نہ بولو، ان کی ذات کو تو بیچ میں نہ لے کے آؤ اللہ کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ وہ تخت بھی پھر انہوں نے لٹکا دیے ہیں مسجد کے اندر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی بابا شاہ عالم کا تخت تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا کی شکل بنائی، بچوں کو پڑھایا، تو پھر وہ بابے کو مراقبہ ہوا کہ جی ان کا مراقبہ بھی ایسی چیز ہے کہ جو فوراً الہامات شروع ہو جاتے ہیں اور ہر چیز پتہ لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، میری شکل میں بچے پڑھاتے رہے ہیں۔ تو وہ فوراً اٹھے، انہوں نے تخت کو چوما، اور وہ تخت جناب ان کے وفات کے بعد جو ہے نا وہ اوپر لٹکا دیا گیا۔ آج ان تختوں کے نیچے کھڑے ہو کے عبادت کی جاتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہ تخت ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب ہو چکا ہے، آپ یہاں بیٹھا کرتے تھے، لہٰذا آپ یہاں منتیں مرادیں پوری ہوں گی، عبادات قبول ہوں گی۔ خرافات جتنی مرضی بڑھاتے چلے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور مدینہ میں کس طرح کی زندگی گزاری ہوگی، کن کن جگہوں میں بیٹھے ہوں گے، کہاں کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف آئی ہوں گی، کہاں کہاں آپ نے قیام کیا ہوگا، کہاں آپ نے نمازیں پڑھی ہوں گی، وہ ساری جگہیں اگر آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں تو وہ بے تحاشا ہیں۔ اور پھر وہاں سب جگہوں پہ جناب اس طرح کی چیزیں کرنی شروع کر دیں تو یہ ایسا سلسلہ ہے کہ یہ رکنے کا نام نہیں لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واقعی بیٹھنے والی جگہ، ان کی عبادت والی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اچھی جگہ ہے وہ، لیکن ان کے نام کے اوپر اس طرح خرافات شروع کر دینا پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، کہ یہاں تشریف لائے، وہاں تشریف لائے، یہاں یہ کر لو، وہاں وہ کر لو، تو یہ چیزیں کرنا خدا نخواستہ ہمارے ایمان کو برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔